बिना टाइम पास के स्टार्ट करते पहले नोड्स एंड ब्रांचेस सीख लेते हैं। ये रहा आपका जो है, मान लीजिए ये आपका कम्प्लीटली स्कीमेटिक है, मतलब ये आप लोगों का रजिस्टर्स है और ये आपका वोल्टेज सोर्स है। तो अभी इसमें नोड्स कौन सा है, ब्रांच कौन सा है, तो आप लोगों को पता ही है ये सब क्या होता है, नोड्स। और जो जिसमें एलिमेंट होता है, वोल्टेज हो, मतलब वोल्टेज सोर्स हो, रजिस्टर हो, करंट सोर्स हो, कुछ भी, तो उसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं। तो ये होगा एक ब्रांच, ये होगा एक ब्रांच, ये होगा एक ब्रांच, ये होगा एक ब्रांच, ये होगा एक ब्रांच। लेकिन ये सब क्या होगा, ये करके दिखाओ, हाँ सॉरी, ये सब क्या होगा, नोट्स होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है, सबको पता ही है ये सब नोट्स है, लेकिन अब हम लोग अगर इसको नंबर 1 नोट्स देंगे, ये कौन सा नोट होगा, ये और ये सेम नोट होगा, मतलब ये ए नोट होगा तो ये भी ए ही नोट होगा, क्योंकि ये सेम कनेक्टेड है। ये बी नोट होगा तो ये भी बी नोट ही होगा, और ये भी बी नोट ही होगा, और ये भी बी नोट ही होगा। ये ए नोट होगा, ये ए नोट होगा, लेकिन ये डिफरेंट नोट होगा, ये होगा सी, क्योंकि इस बीच में क्या आ गया, एक ब्रांच आ गया। तो इस सब को आपको ध्यान में रखना होगा, और ये फिर से सी हो जाएगा, मतलब सेम नोट्स हो जाएगा, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ का दो रोल होता है, दो लॉ होता है, एक होता है करंट किरचॉफ्स करंट लॉ, एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो बिना टाइम पास के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग ये देख लीजिए, मान लीजिए ये एक वोल्टेज सोर्स है भी, और इसमें से करंट आप लोगों का जो निकल रहा है वो आई करंट निकल रहा है, मान लीजिए। तो इधर में से अगर आई करंट जाएगा तो ये ब्रांच से भी आई करंट ही जाएगा, तो इधर में भी आई करंट ही जाएगा। लेकिन इधर में आई करंट, इधर में आई करंट और इधर में आई करंट नहीं जाएगा। अगर इधर में आई वन करंट देता हूँ, इधर में आई टू करंट दूँ और इधर में आई थ्री करंट, तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू आई होगा। तो यही होता है किरचॉफ्स लॉ, और कुछ नहीं। तो इधर में आके आके इधर में आई वन आएगा, आई टू आएगा, आई थ्री आएगा, आई थ्री आएगा, तो फिर से इधर में क्या हो गया, आई हो गया। तो फाइनली इधर में भी क्या जाएगा, आई जाएगा, ऐसा करके इधर में रेजिस्टेंस है, फिर इधर में भी क्या जाएगा, आई जाएगा। सो इधर में भी आई आएगा। तो इसलिए जिस ब्रांच से करंट आई निकलता है और उस ब्रांच में हमेशा आई करंट ही अंदर आता है। तो किरचॉफ्स रूल ये है। वोल्टेज रूल के लिए आप लोगों को पहले ऐसा, ये मैं डायरेक्टली ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोगों को पहले ऐसा खींच लेना है, एक लूप बनाना है। और जो नेगेटिव में आता है, अगर वोल्टेज नेगेटिव में, अगर ये लाइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ जाता है तो आप लोग नेगेटिव लिखना, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आता है ऐसा ये लाइन, मतलब ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगर ये जो हम लोग ये लूप बनाएंगे, ये लाइन अगर ऐसा आता है मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आप लोगों को प्लस साइन यूज़ करना है, और अगर माइनस से पॉजिटिव है तो आप लोगों को नेगेटिव साइन यूज़ करना है। कितना ईजी ट्रिक है ना, क्योंकि प्लस से प्लस, माइनस से माइनस। तो इधर में KCL किया होगा, देखो। तो ये पहले लूप बना लीजिए। तो ये जो लूप होगा, ये माइनस है तो माइनस, माइनस वी भी, फिर ऐसा गया, ये यही लूप ऐसा करके ऐसा आएगा। तो इधर में क्या आया, प्लस है। अगर ये V1, ये V2, ये V3, ये प्लस है तो प्लस V1 है। इधर में लूप ऐसा कंटिन्यू हो रहा है, तो इधर में क्या आ गया, प्लस आ गया, तो प्लस V2, इधर में क्या आ गया, फिर से प्लस, सो प्लस V3 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो ये है वोल्टेज रूल, ये है वोल्टेज लॉ। अगर वोल्टेज रूल ही हम लोग अगर करंट में, करंट दिया होगा तो हम लोग करंट में कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए ये 20 वोल्ट है और इधर में करंट आए, इसलिए करंट, करंट ब्रांचेस में करंट लिखना आना चाहिए। और ये कैसे लिखोगे आप लोग, ये यूज़ करके हम लोग बताएंगे, मैं बताऊंगा बाद में। तो ये मान लो आपका आई करंट क्या है, तो इधर में आई करंट ही जाएगा, इधर में भी क्या जाएगा, आई करंट ही जाएगा, और इधर में भी आई करंट, क्योंकि ये सीरीज है। तो अब वोल्टेज रूल कैसे निकालेंगे, है ना, हम लोग को आई निकालना है। तो कैसा होगा, देखो, अब पहले आप लोग को रूल बना, ऐसा करके लूप बनाना है। इधर में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में अगर लूप होगा तो पॉजिटिव होगा, और करंट के ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव होगा। बस इतनी सी बात को याद रखना है। तो इसका लूप का डायरेक्शन ये है, और इधर में करंट का डायरेक्शन कितना है, इस तरह से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे लिखते हैं, चलो पहले स्टार्ट करते हैं। पहले ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वोल्टेज, यहाँ से स्टार्ट, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से कहीं पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पर एंड करना है। तो पहले यहाँ से स्टार्ट, सो डायरेक्शन ऐसा है, हम लोग ऐसा लिखे, ये क्या है, नेगेटिव है, तो इधर में क्या होगा, -20 वोल्ट, ये तो वोल्ट नहीं लिखने से भी होगा। फिर उसके बाद यहाँ, तो यहाँ पर करंट डायरेक्शन ऐसा है, लूप की डायरेक्शन ऐसा है, सो पॉजिटिव होगा प्लस। लेकिन इधर में वोल्टेज कितना होगा, हमें पता है V इक्वल टू आई आर, ये हम लोगों को पता है। तो आई है और आर है 2, तो इधर में वोल्टेज क्या होगा 2, सो प्लस 2 आई, क्योंकि ये वोल्टेज लॉ है, सो इधर में वोल्टेज ही लिखना होगा, करंट नहीं। तो इधर में सिमिलरली ये लूप, करंट का डायरेक्शन इधर है, लूप इधर है, इधर में 3 आई इक्वल टू। तो यही है किरचॉफ्स लॉ और करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। इस बेसिस में आप लोगों को सब कुछ करना है। के लिए एक एग्जांपल है, पहले आप लोग खुद कीजिए पॉज करके, फिर मैं तो सॉल्यूशन देखिए, दिखाता हूँ। तो आप लोग देखिए, तो इसका मेन सोर्स पहले कहाँ कहाँ है, ये सब सॉल्व करने के लिए अगर आप लोगों के पास बहुत सारे वोल्टेज सोर्स है, तो आप लोगों का पहले आप लोग देख लीजिए इसका मेन सोर्स कहाँ है। तो ये रहा इसका मेन सोर्स 10 वोल्ट, और ये रहा 5 वोल्ट। सो लेट अस से इससे हमारा I1 करंट निकल रहा है, ओके। तो इधर से अगर I1 करंट निकलेगा तो इस ब्रांच में क्या होगा, कम्प्लीटली I1 करंट होगा। इस तरह से I1 करंट निकलेगा तो ये ब्रांच कंप्लीट क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, क्योंकि सेम ब्रांच में करंट हमेशा सेम ही रहता है। अगर वोल्टेज सोर्स एक हो, ओनली वन है, तो सेम ब्रांच में करंट सोर्स सेम रहेगा। इधर से I1 निकलेगा, इसका मतलब इधर से इस ब्रांच में भी I1 ही होगा। ये है नोट्स, ये है नोट्स, और ये है नोट्स। तो यहाँ से I1 करंट जाएगा इधर, तो इधर से I1 करंट जाएगा। अभी इधर में किरचॉफ्स करंट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ
सेम करंट तो नहीं आएगा ना इधर पे भी क्योंकि यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम I1 लेते से यहाँ पर I2 करंट है, इसलिए हमने यहाँ पर I2 करंट लिखा। अगर यहाँ पे I1 और इधर पे I2 जा रहा है, इधर में कितना जाएगा? ऑफ कोर्स I1 इधर में I1 माइनस I2 करंट जाएगा। हमें पता है कि किरचॉफ्स करंट रूल की, सो इधर से ऐसा करके I1 I2 जाएगा। नेक्स्ट इधर में जाएगा। अभी इधर में डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि इधर में एक वोल्टेज सोर्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव से I3 करंट निकल रहा है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ये I3 करंट निकल रही है इस वोल्टेज सोर्स। तो इधर से I3 निकलेगा तो इस ब्रांच में कंप्लीटली क्या होगा, I3 होगा। करंट रिएक्शन ऐसा होगा, इधर में करंट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इस ब्रांच में करंट तो सेम ही होगा, है ना। तो ऐसा जाएगा। फिर इधर में भी I2 होगा क्योंकि इधर में I2 है, तो इधर में I2, फिर इधर में I3 ऐसा आगे, इधर में कितना होगा I2 प्लस I3 ये हो जाएगा। फिर इधर से आकर इधर में कितना चला गया, I1 चला गया, हमें पता था। तो इधर में कितना होगा, सो I2 और I3 से I1 इधर चला गया, तो इधर कितना रहा I1 प्लस I2 से I2 प्लस I3 से माइनस I1। सो इधर में I2 प्लस I3 माइनस I1 करेंगे, तो इधर में ऐसा जाएगा। और हमें पता है इधर में कितना जाएगा I1, और इधर में I3, और इधर में I2 प्लस I3 माइनस I1 तो हो गया। तो ये रहा कंप्लीट करंट। अगर अभी इसका करंट हो गया तो हम लोग इजीली किरचॉफ्स रूल लगा सकते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर ऐसा करके, और इधर में हम लोग ऐसा लेते हैं, और इधर में हम लोग लूप ऐसा वन लेते हैं। और टू और थ्री सॉल्व करने के बाद जो मैंने वीडियो में दिखा दिया है 1 2 3, तो ये सॉल्व करने के बाद ऐसा आता है इक्वेशंस, और I1 I2 I3 का आंसर भी मैंने दे तो दिया आप है। लोगों को कन्फ्यूज लग सकता है कि अगर यहाँ से I2 करंट गया तो यहाँ पर भी I2 करंट कैसा होगा, है ना। तो आप लोगों को कन्फ्यूज लग सकता है, इसलिए मैंने ये बना दिया। तो देखिए यहाँ से आपका I2 करंट जाएगा, हाँ यहाँ पर कुछ भी हो, करंट डिवाइड होगा, कुछ भी होगा, लेकिन ये सेम ब्रांच है ना, सब कुछ करंट डिवाइड होके कुछ होके, लेकिन फिर एड अप होके यहाँ से ही आएगा। इसलिए यहाँ से जो करंट जाएगा, कुछ भी हो, ऐसा करंट डिवाइड हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर यहाँ पर आकर यही करंट ऐड होगा ना। तो इसलिए सेम ब्रांच में करंट एक ही रहता है। इधर में डिवाइड हो सकता है, लेकिन आकर फिर इधर में आ गया, इधर में पैरेलल हो गया, कुछ भी हो गया, आकर करंट इधर में फिर से ऐड हो जाएगा, फिर से इधर में सेम करंट जाएगा। और अगर इधर में भी रजिस्टर होगा तो सीरीज में होगा, सीरीज में तो करंट सेम ही रहता है ना। तो इसलिए इधर में करंट से, इधर में जो करंट दिया था मैंने, इधर में भी यही करंट होगा।